दोस्तों, एसके एग्ज़ाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के हम पूरे मौलिक अधिकार को इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों की संख्या अब वर्तमान में 6 है। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों 23 और 24, ऑप्शन सी में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 25 से 28, 25 से 28 इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा और अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी, वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन 9, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? तो संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के देश से संविधान से प्रेरित है। 12वां, संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो 12 अनुच्छेद है संबंधित राज्य की परिभाषा से। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो 13 है दोस्तों मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून से संबंधित है। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख है। अगला, मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 23, अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 में। तो दोस्तों, पूरे अनुच्छेद और पूरा मौलिक अधिकार है, तो पूरा टॉपिक इसमें कंप्लीट होने वाला है। चलो, रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 32 से, आर्टिकल 32 से रीट जारी करने की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध किससे है? तो यह है न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध न्यायपालिका से संबंधित है। अगला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 या 21 से संबंधित है? तो ये है दोस्तों शिक्षा का अधिकार से संबंधित है।
शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो यह है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कब अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो दोस्तों यह है मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो यह हटाया गया दोस्तों 44वां संविधान संशोधन से। 44वां संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन, रीट कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों रीट 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रीट का हिंदी नाम है? तो यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का ही। परमादेश रीट का उद्देश्य क्या है? तो परमादेश रीट का उद्देश्य है तो ये होता है दोस्तों लोक अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करना। अधिकार परीक्षा का उद्देश्य क्यों वारंट हो? अधिकार परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 28। तो पद धारण की वैधता की जांच करने का। पद में धारण है कोई तो उसके अधिकार की जांच करने का, वैधता की जांच करने का। उत्प्रेषण रीट किसके विरुद्ध जारी होती है? तो उत्प्रेषण रीट यह न्यायालय और अधिकरण के विरुद्ध जारी होती है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन रीट कब जारी होती है? तो यह प्रोहिबिशन पहले निर्णय से पहले जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किस स्थिति में हो सकती है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किस स्थिति में हो सकती है? तो यह की जा सकती है 31 में। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात के समय अगर मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की परेशानी आए तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के समय। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 है दोस्तों ऑप्शन बी और अनुच्छेद समानता से। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। तो ऑप्शन ए अपराधों के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 से गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों को कि शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट कौन जारी कर सकता है? तो ये रीट जारी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। रीट जारी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना इसका मूल उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का
विचार मुख्यतः किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। दोस्तों आपको कैसी क्लास कैसी लगी? पूरा मौलिक अधिकार मैंने भाग 3 इसमें समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।